वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रमामृदैकमकरन्द रसौकपूर्णम् हृदयपदं मधुपदे स्मरतापमुग्रम् निरवापयत् परमशीतलमाश्रयामि। निरवापयत् परमशीतलमाश्रयामि। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। तो आइए हम श्रीमद् भागवत के सत्संग में अवगाहन करें। पिछले चरित्र में पिछले सत्संग में हमने नारद जी का चरित्र देखा था। नारद जी ने वेदव्यास जी को कहा कि देखो, मैं तो एक दासी पुत्र था पूर्व कल्प में, और भगवान के नाम का गुणानुवाद करने से मेरी क्या गति हुई है। भगवान ने मुझे अपना मानस पुत्र बना दिया। इस प्रकार नारद जी ने पूरा अपना जन्म वृतांत कहा वेदव्यास जी को, और हरिनाम करते करते नारद जी वहां से चल दिए। अब सूत जी ने प्रश्न किया, क्षमा कीजिए, शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया सूत जी से। अब नारद जी के चले जाने के बाद वेदव्यास जी ने क्या किया, बहुत सुंदर वर्णन आता है। शौनक आदि ऋषियों ने जब यह प्रश्न किया तो सूत जी उत्तर दे रहे हैं। सूत जी कहते हैं, वेदव्यास ऋषि का आश्रम ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर है। सम्याप्रास आश्रम, बद्रिकाश्रम के अंदर में। जो लोग भी बद्रिकाश्रम गए होंगे उन्होंने व्यास गुफा का दर्शन किया है। वहां गणेश गुफा भी है, व्यास गुफा भी है। वहीं पर सरस्वती के पश्चिम तट पर सम्याप्रास नामक आश्रम है भगवान वेदव्यास का। अब देखिए,
पूर्व तट एवं पश्चिम तट। पूर्व तट पर व्यवहार होता है, इसका तत्वार्थ देखने का प्रयास करें। क्यों पश्चिम तट पर आश्रम है? पूर्व तट क्या है, पश्चिम तट क्या है? क्यों सम्याप्रास आश्रम का नाम पड़ा? पूर्व तट पर व्यवहार होता है, पश्चिम तट पर ब्रह्माकार वृत्ति होती है। पूर्व और पश्चिम क्या है? तो देखिए हम कि प्रत्यक्ष एवं प्रत्यक का स्रोत है पूर्व एवं पश्चिम तट। ये प्रत्यक्ष एवं प्रत्यक स्रोत का अंतर है। कैसे? तो हम पूर्व दिशा में जब बैठते तो सूरज निकलता है, अपनी रोशनी से सूरज विषयों को प्रकाशित करता है, अर्थात पूर्व तट पर व्यवहार होता है। महात्माओं ने बहुत सुंदर अर्थ समझाया, तत्वार्थ है। सूरज की रोशनी पूर्व दिशा में सूरज प्रकट होते हैं, सूर्य नारायण भगवान, और वो विषयों को प्रकाशक करते हैं, इसलिए पूर्व दिशा में व्यवहार होता है, पूर्व तट पर व्यवहार होता है। और पश्चिम तट तो पीछे है, तो अंतःकरण की वृत्ति के पीछे हमारा आत्म तत्व बैठा है पश्चिम तट पर। जब हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो अंतःकरण के पीछे, मन बुद्धि चित्त अहंकार के पीछे हमारा आत्म तत्व स्थित है। स्वामी विवेकानंद भी समझाते ज्ञान योग में, क्या समझाते हैं कि हम कोई भी विषय को देखते हैं तो हमारे जो नेत्र है उस विषय की छवि लेते हैं, नेत्र, फिर ब्रेन नर्व मानी मस्तिष्क की नस के द्वारा उसे मन को दिया जाता है, मन फिर बुद्धि को देता है, बुद्धि चित्त को देती है, और चित्त के पीछे अहंकार होता है। अब कहीं ना कहीं तो अटकना पड़ेगा, इसलिए अहंकार के नीचे हमने आत्म तत्व रखा है। तो वो आत्म तत्व कहां है? पश्चिम तट पर है। इसलिए वो निवृत्ति, पश्चिम तट वो निवृत्ति का है, पूर्व तट व्यवहार का है। सम्याप्रास आश्रम अर्थात क्या? तो कहते हैं जहां पर शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये षट संपत्ति पूर्ण रूप से अपने जीवन में उतार करके जो लोग बैठे हैं वो सम्याप्रास आश्रम, जहां लोग बैठे हैं उसको कहते हैं सम्याप्रास आश्रम। और दूसरा अर्थ है समधीय, शमीधीय वृक्ष, यज्ञ के लिए समधीय वृक्ष जो है यज्ञ के, वो वहां पर सहजता से उपलब्ध है। और बादरायण ऋषि भी कहा है वेदव्यास को, क्यों? क्योंकि वो बेर खा के तपस्या करते थे, तो अगल बगल के प्रदेश में बेर के वृक्ष होते थे, इसलिए बेर खा करके ऋषि मुनि लोग वहां पर तपस्या करते थे। तो ये हो गया भगवान वेदव्यास के बद्रिकाश्रम क्षेत्र में स्थित सम्याप्रास आश्रम, और वो भी ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर है, उसका तत्वार्थ देखा। अब भगवान वेदव्यास ने जल से आचमन किया। अब जल क्या है? कोई भी गंदी वस्तु हो तो उसको पवित्र करने के लिए जल ही होता है। मान लीजिए कोई छोटे बच्चे ने कोई लघु शंका गुरु शंका कर दी कोई जगह, उसे पवित्र करना है तो क्या करते हैं हम? तुरंत जल से साफ कर देते हैं। खाना खाने के बाद जूठन को साफ करने के लिए हम जल से साफ करते हैं। बर्तन को हम जल से धोते हैं। जल क्या करता है? जो भी गंदा है उसे पवित्र कर देता है। तो यहां पर भगवान वेदव्यास ने आचमन किया जल में, तो क्या जल
भगवान वेदव्यास को पवित्र होना है, वो तो पवित्रता ही है, पवित्र ही है। उसका अर्थ क्या है? महात्मा लोग सुंदर तत्वार्थ समझाते हैं। जल की धारा बहती रहती, जल का प्रवाह सतत बहता रहता है, और जो जल के प्रवाह के सामने जो खड़ा है, किनारे पर खड़ा है, या सरिता बह रही है, गंगा जी बह रही है, गंगा जी का प्रवाह अविरत बह रहा है, और गंगा जी के किनारे, सरस्वती के किनारे, यमुना जी के किनारे, नर्मदा जी के किनारे जो खड़ा है, वो क्या देखता है? वो स्वयं अचल है, कुटस्थ है, स्थिर है, और प्रवाह है जो वो बह रहा है। तो जो नदी के किनारे खड़ा है, वो अपनी स्थिरता को आसानी से प्राप्त कर सकता है। वो अपने साक्षित्व को बहुत अच्छी तरह से तुरंत अनुभव कर सकता है कि मैं साक्षी हूं, मैं प्रवाह नहीं हूं। अब जल क्या हो गया? ये संसार, क्योंकि जल सतत प्रवाहित हो रहा है। संसरति इति संसार, और जो संसार के किनारे मानी संसार से अपने आप को अलग करके खड़ा है, वो देखता है कि हां, ये संसार प्रवाहित हो रहा है, और मैं कैसा हूं? कुटस्थ हूं, अचल हूं। यही तत्वार्थ है। सरस्वती मानी सरिता बह रही है, वो हो गया संसार सतत प्रवाहित हो रहा है, और व्यास ऋषि उस जल के प्रवाह के किनारे पर खड़े हैं, मानी कुटस्थ है, अचल है। वो अपने साक्षित्व को तुरंत अनुभव कर सकते हैं। जो प्रवाह में बहा जा रहा है, वो अनुभव नहीं कर पाएगा। जो नदी के प्रवाह में बह रहा है, उसे अनुभव नहीं होता है। अर्थात जो संसार के प्रवाह में बह रहा है, वो अपने साक्षित्व को अनुभव नहीं कर सकता है। इसलिए संसार में अपने साक्षित्व को अनुभव करने के लिए संसार से बाहर निकलना पड़ेगा। जल के प्रवाह से, संसार के प्रवाह से बाहर निकलना पड़ेगा। अब संसार के प्रवाह से कैसे बाहर निकले? जब हम स्वयं को ये देह समझे नहीं, स्वयं को अस्थि मांस का ये जो बना हुआ देह है, उसे हम समझे नहीं। मन बुद्धि चित्त अहंकार अपने आप को न समझे। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो मूल बात पर आए, व्यास जी ने वहां आचमन किया। अब देखिए, कई बार क्या होता है, जल स्वच्छ है अर्थात निर्मल है, परंतु जल बहुत चंचल है। कई बार जल स्थिर होता है पर स्वच्छ नहीं होता, निर्मल नहीं होता है। हमारे मन की दो उपाधियां हैं, यहां पर बताई गई है। एक है, बोले मन कैसा, एक अमल है, और दूसरा है, बोले कहते हैं, दूसरा है प्रणिहित। प्रणिहित मानी समाधिस्थ। मन की दो उपमा है, प्रणिहित एवं अमल। प्रणिहित मानी समाधिस्थ, मन को एक आकार में रख दिया गया, अर्थात मन समाधिस्थ हुआ। कल के सत्संग में हमने चिंतन किया था कि जब मन एकाग्र होता है, मन समाधिस्थ होता है, तो हमें प्रपंच का भान रहता नहीं है, हमको प्रपंच दिखाई देता नहीं है। प्रपंच हमें तभी दिखाई देता है जब हमारा मन चंचल होता है। प्रपंच में तभी दिखाई देता है जब हमारा मन एकाग्र नहीं है। तो यहां पर मन की दो उपमाएं दी गई, प्रणिहित
एवं अमल। प्रणहित माने मन स्थिर है, समाधिस्थ हुआ। अमल माने निर्मल, स्वच्छ। तो कई बार क्या होता है कि मन जो है निर्मल तो है परंतु चंचल है, और कई बार मन चंचल नहीं है परंतु स्वच्छ नहीं है। यहां पर व्यास ऋषि अपने मानस सरोवर का दर्शन करते हैं। मानस सरोवर अपने मन का, तो व्यास जी का मन कैसा है? बोले उसमें चंचल रूपी कोई तरंग भी नहीं है और वासना रूपी मन जो है वो गंदा भी नहीं है। मनी व्यास जी के मानस सरोवर में चंचलता रूपी तरंग भी नहीं है और वो व्यास जी का मन वासना से ग्रसित भी नहीं है, अर्थात स्वच्छ है, निर्मल है। ऐसा है भगवान वेद व्यास का मन। अब आगे की श्लोक में कहते हैं, व्यास जी ने अपनी इस मानस सरोवर में अपने स्वयं का ही दर्शन किया, अपने स्वयं के स्वरूप का ही दर्शन किया। और जब स्वयं के स्वरूप का दर्शन किया तो क्या हुआ? देखिए, जब नदी का प्रवाह बह रहा है उसमें हम अपने प्रतिबिंब को देखते हैं तो क्या पता चलता है? जैसे प्रतिबिंब हिल रहा है, ऐसा भासित तो होता है, परंतु प्रतिबिंब कभी हिलता नहीं है, वो हिलता हुआ भासित होता है। व्यास जी ने अपने मानस सरोवर में अपने स्वयं का ही दर्शन किया, तब उनको पता चला कि ये माया है, कि जो दृश्य हिलता हुआ भासित होता है परंतु वो हिलता नहीं है। व्यास जी समझ गए यही माया है। अब यहां पर महात्मा लोग बहुत सुंदर अर्थ समझाते हैं माया और अविद्या का। देखिए, अविद्या एवं माया, इसका अर्थ हमें समझना पड़ेगा। अविद्या क्या है और माया क्या है? अविद्या जिसके अंदर होती है वो अविद्या से ग्रसित हो जाता है। अविद्या और माया में अंतर क्या है? अविद्या जिसमें होती है, अविद्या मानी अज्ञान, बेवकूफी, अविद्या जिसमें होती है उसको वो मोहित करती है। और माया क्या है? माया जिसमें होती है उसको मोहित नहीं करती है, परंतु माया को जो देखता है वह मोहित होता है। कितना सुंदर समझा रहे महात्मा लोग। अविद्या जिसमें होती है वो मोहित हो जाता है। हमारे में अज्ञान है, क्षमा कीजिए। नारायण 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 नारायण। हमारे में अविद्या है इसलिए हम मोहित है। अविद्या जिसमें होती है वो मोहित हो जाता है, और माया को जो देखता है वो मोहित होता है। माया जिसके आश्रित होती है उसको वो मोहित करती नहीं है। अविद्या जिसके आश्रित होती है वो मोहित हो जाता है। अब देखिए, श्री रामकृष्ण देव ने भी समझाया माया क्या है? जादूगर और उसका खेल। तो जादूगर ही सत्य है, जादूगर का खेल सत्य नहीं है। लेकिन जादूगर का जो खेल देखता है वो मोहित हो जाता है। बस ठीक उसी तरह से माया जो है वो भगवान के आश्रित है। जादूगर की माया जादूगर से आश्रित है, तो जादूगर कभी माया से मोहित नहीं होता है। जो माया को देख रहा है अर्थात जादूगर के खेल को जो देख रहा है वही खेल से मोहित हो जाता है, जादूगर के जादू से मोहित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जो इस माया का दर्शन करता है, माया को देखता है, वो माया से मोहित हो जाता है।
लेकिन माया जिसके आश्रित है, माया किसके आश्रित है? भगवान श्रीहरि के आश्रित है। वो माया जिसके आश्रित है, वो कभी माया से मोहित होता नहीं है। भगवान कभी माया से मोहित नहीं होते हैं। हमारे वेदांत के महात्मा और भी उदाहरण देते हैं, वेदांत में दिया है। जैसे सर्प है, सर्प के अंदर में विष है, लेकिन वो विष सर्प को कोई हानि करता नहीं है। वो विष जिसको चिपकेगा, जिसको लगेगा, उसको हानि होगी। बस ठीक यही है। माया जिसके आश्रित होती है, वो माया से कभी मोहित होता नहीं है। और अविद्या जिसमें जिसके आश्रित होती है, वो अविद्या से मोहित हो जाता है। अविद्या मानी अज्ञान, बेवकूफी, नासमझी। बस हमारे में अज्ञान है। अज्ञान क्या है? स्वामी विवेकानंद समझाते हैं, हम दुख क्यों भुगतते हैं? अज्ञान के कारण। वाई डू वी सफर? बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। ये अविद्या के कारण। अविद्या क्या है? अज्ञान। बोले अज्ञान क्या है? अपने आप को हमने ये हाड़ मांस का पिंजरा मान लिया। अपने आप को हमने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार मान लिया। अपने आप को हमने जन्म वाला, मृत्यु वाला, वृद्धि को ग्रसित होने वाला, ये सब मान लिया। जो हम नहीं है उसको हमने मान लिया, और जो हम हैं उसको हम स्वीकारते नहीं है। 100 वर्ष पूर्व हम दूसरे शरीर में थे, और यदि ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई तो 100 वर्ष के बाद दूसरे शरीर में रहेंगे। ये चोला बदलता रहेगा, नाम रूप बदलता रहेगा, काल बदलता रहेगा। कौन से काल में आएंगे, कौन से युग में आए, भगवान जाने। 1000 साल के बाद 5000, 2000, जो गिनना है गिन लीजिए। काल की गिनती तो हमने देखी है। कलयुग के 4,32,000 है, द्वापर के 8,64,000, गिन लीजिए। त्रेता के है 12,96,000, और सतयुग के 17,28,000। अब ये कोई भी युग में आ सकते हैं, इसी कलयुग में हजारों बार आ सकते हैं। काल फर्क हो जाएगा, उसमें दो मत नहीं है। समझिए, 100 वर्ष पहले हम दूसरे शरीर में थे, 100 वर्ष के बाद दूसरे शरीर में रहेंगे। तो यही अज्ञान है कि हमने अपने आप को ये शरीर समझ लिया। क्यों शरीर समझा? बोलिए भगवान की त्रिगुणमयी माया है। त्रिगुणमयी माया क्या है? सत्व, रज, तम वाली। जब हमारे में सत्व गुण उदित होता है तो हम भगवान का जप करने बैठते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान का लीला चिंतन करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं। अभी आप सब लोग भगवान की कथा सुन रहे हैं, हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं भगवान की कथा का। हम सब में अभी सत्वगुण उदित हुआ है। रजोगुण उदित होता है तो दौड़ा दौड़ी करते हैं, ये करना है, वो करना है, यहां जाना है, वहां करना है। और तमोगुण उदित होता है तो आलसी हो जाते हैं। कई बार कथा सुनने की भी इच्छा नहीं होती है, सत्संग सुनने की इच्छा नहीं होती है, कई बार जप करने की, ध्यान करने की, प्रार्थना करने की इच्छा नहीं होती है, स्तोत्र पाठ करने की इच्छा नहीं होती है, बस आलसी की तरफ पड़े रहते हैं। कई बार हम अपने आप को बहुत बड़ा पापी समझते हैं तमोगुण के कारण। कई बार हम अपने आप को बहुत बड़ा पुण्यशाली समझते, भाग्यवान है हम। और कई बार हम समझते कि हमारा बहुत अच्छा ध्यान हुआ, तो जैसे मन बहुत एकाग्र हो गया, सत्वगुण के कारण। तो यही है, त्रिगुणमयी माया के कारण हम अपने आप को भिन्न भिन्न अवस्था में महसूस करते हैं। ये आत्मा जो है ये तीनों गुण से पर है। आत्मा माया से पर है। माया क्या है? त्रिगुणात्मिका माया। तो आत्मा माया से पर है, परंतु ये आत्मा ने हमारे संस्कार बस अपने आप को इस माया में आबद्ध समझ लिया। परिणाम स्वरूप हमने अपने आप की पहचान बना दी
हम किसी के पुत्र है, किसी की पुत्री है, किसी के पति, किसी की भार्या, किसी की सास, किसी के ससुर, किसी के मित्र, किसी के स्वजन है। हम जन्म वाले हैं, मृत्यु वाले हैं, इत्यादि इत्यादि। इसलिए हम दुख भुगत रहे हैं। जो स्वामी विवेकानंद ने अद्भुत एक छोटे से वाक्य में अद्भुत वेदांत का निचोड़ भर दिया। वाई डू वी सफर? बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। हम दुख क्यों भुगतते हैं? अज्ञान के कारण। और अज्ञान क्या है? यही अविद्या। अब आगे के श्लोक के अंदर में भागवत में बहुत सुंदर आया है कि ये भागवत जब भगवान वेदव्यास जी के अंदर में अद्भुत भक्ति का संचार हुआ, बाद में उन्होंने श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना की। अब देखिए ये भागवत की विशेषता क्या है कि बोले वो कर्मकांड से बिल्कुल अलग है। वैदिक कर्मकांड करते हैं, मानी यज्ञ यागादि करेंगे तो विशेष हवन करना पड़ेगा, विशेष प्रकार की वेदी बनानी पड़ेगी, विशेष प्रकार के ब्राह्मणों को बुलाना पड़ेगा। ऋग्वेदी ब्राह्मण, सामवेदी ब्राह्मण आएंगे, अपने अपने वेद के अनुसार, परिपाटी के अनुसार मंत्रों का स्तव पाठ करेंगे। बोले यहां ये कुछ नहीं करना है। श्रीमद् भागवत श्रवण के लिए आपको न किसी प्रकार की वेदी बनानी है, न किसी प्रकार के ब्राह्मणों को बुलाना है। बोले क्या करना है? बोले अपने कर्णों के माध्यम से उसको पीना है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम दुनोति समलम कृष्ण सलीलस्य यथा शरत। यह बात बताई गई है यहां पर कि श्रीमद् भागवत का तुम श्रवण करो, पान करो। बोले किससे करे? बोले कर्णों के माध्यम से। और एक बार जब भगवत कथा का पान करोगे कर्णों के माध्यम से, तो हमारे हृदय में जो ग्रंथियां पड़ी है, हृदय में जो दुर्गुण पड़े हैं, षड विकार जो पड़े हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं मात्सर्य, उसको वो दूर कर देगी। अब कहते हैं ये श्रीमद् भागवत भी भगवान वेदव्यास ने क्या किया? बोले उसका फिर से, मानी भगवान वेदव्यास ने उसका फिर से संशोधन कर किया है। यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते। कहते हैं कि जब षड विकार दूर हो गए तब क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। यस्याम वै श्रूयमाणायाम, उसका श्रवण करने से कृष्णे परम पुरुष, जो परम पुरुष श्री कृष्ण है, भक्तिरुत्पद्यते, वो भक्ति के कारण उत्पन्न हो जाते हैं। और भगवान वेदव्यास ने इस भागवत का फिर से पुनः संशोधन किया। भागवत में स्पष्ट लिखा है, पहले स्कंद के 7वें अध्याय के अंतर्गत 8वां या 9वां श्लोक है, 8वां श्लोक है। इसमें स्पष्ट कहा है कि उनका अनुक्रमण किया भगवान वेदव्यास ने, अर्थात पुनः संशोधन किया। क्यों ऐसा किया भगवान वेदव्यास ने? इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य कहते हैं आप कितने भी बड़े विद्वान हो, कभी ऐसा मत समझिए कि हमने बोल दिया वो सत्य है, हमने जो कह दिया वो सत्य है, हमने जो लिख दिया वही श्रेष्ठ है, वही सत्य है। जी ना, यहां तो भगवान वेदव्यास स्वयं इसका पुनः संशोधन कर रहे हैं। भागवत के इस प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय के अंदर में लिखा है, ससंहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं शुकमध्यापयामास निवृत्ति निरतम मुनि। स्पष्ट लिखा है। हम आपके सामने श्लोक उद्धृत करके बोल रहे हैं, श्लोक को उद्धृत कर रहे हैं श्रीमद् भागवत से ही। भगवान वेदव्यास ने उसका पुनः संशोधन किया और क्या किया? अपने पुत्र शुकदेव जी को पढ़ाया।
अब देखिए, एक तरह से देखे तो जो व्यास जी है वही शुकदेव जी है। अध्यात्म दृष्टि से जो व्यास है वही शुकदेव है। हमने भागवत के सत्संग में चिंतन किया था। हमारा अंतःकरण रूपी नारायण है। अंतःकरण रूपी नारायण ने अपने मानस पुत्र ब्रह्मा जी को कहा, यानी बुद्धि रूपी ब्रह्मा जी को कहा। और ब्रह्मा जी क्या है? अंतःकरण। अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो ना ब्रह्मा मानी नारायण ने अंतःकरण को कहा, और अंतःकरण ने अपने पुत्र अपने मानस पुत्र नारद जी को कहा, अपने मानस पुत्र मन रूपी नारद को कहा। और मन ने क्या किया? मन रूपी नारद ने अपने पुत्र, अपने वाक रूपी पुत्र व्यासदेव को कहा। और व्यासदेव ने अर्थात वाक ने अपने पुत्र शब्द को कहा। वाक का पुत्र है शब्द। वाक मानी व्यास, वाणी, जो विस्तार करे वह है वाणी। और वाणी का मानस पुत्र है, मानी वाणी का पुत्र है शुकदेव, शब्द रूपी शुकदेव। और इस शुकदेव ने किसको कहा? परीक्षित राजा को कहा है। तो नारायण ने ब्रह्मा जी को कहा अंतःकरण, और ब्रह्मा जी ने बुद्धि रूपी अंतःकरण, बुद्धि ने मन रूपी नारद को कहा, और मन रूपी नारद ने बोले वाणी रूपी व्यास को कहा, और वाणी रूपी व्यास ने, वाक रूपी व्यास ने शब्द रूपी शुकदेव को कहा। और शुकदेव ने किसको कहा? बोले परीक्षित को कहा। परीक्षित कौन है? अरे जो गर्भ में थे और वहां पर उनको भगवान के दर्शन हुए, और गर्भ में जिसको भय नहीं था वह है परीक्षित। और जिन्होंने भगवान के गर्भ में दर्शन किए, गर्भ में दर्शन करने के बाद जब वो बाहर निकले तो सबको उस वो पवित्र दृष्टि से देख रहे हैं कि कहीं गर्भ में रक्षा करने वाले यही तो नहीं थे। जो सब में परमात्मा का दर्शन करता है उसका नाम है परीक्षित। सवै निवृत्ति निरतः सर्वत्रोपेक्षके मुनि ही। अब देखिए यहां पर शब्द रूपी शुकदेव, तो शुकदेव जी कैसे हैं? श्रोत्रिय एवं ब्रह्मनिष्ठ है। शुकदेव जी श्रोत्रिय है, ब्रह्मनिष्ठ है। केवल ब्रह्म ज्ञान वाले ब्रह्मज्ञानी नहीं है, सबको ब्रह्म की दृष्टि से देखने वाले संत है। हमने भागवत के सत्संग में चिंतन किया था, महात्मा लोग समझाते हैं ब्रह्मज्ञानी शायद मिल जाएगा, किंतु ब्रह्म दृष्टि वाला महात्मा मिलना अत्यंत दुष्कर होता है। तो सुखदेव जी उस कक्षा के हैं, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है। जो निवृत्त परायण संत होते हैं उनकी मर्यादा अलग होती है। उनके पर ईश्वर का भी नियमन चलता नहीं है, क्योंकि वो कहीं पर वे अंतःकरण छोड़कर, वो अंतःकरण में नहीं बैठे हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार में नहीं बैठे हैं, वो कोई उपाधि को लेकर नहीं बैठे हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति कोई उपाधि नहीं है उनके पास। कोई अंतःकरण में नहीं बैठे, ना मन में है, ना बुद्धि में है, ना चित्त में है, ना अहंकार में है। सुखदेव जी महाराज ऐसे ही है। सुखदेव जी महाराज उनको कैसे आत्मा राम है। आत्मा राम मानी क्या? जिसका आराम कोई वस्त्र में नहीं है, न खान पान में है, न कोई मकान में है, जिसका आराम केवल आत्मा में है, इसलिए उसको कहते हैं आत्मा राम। ये सुखदेव जी हमारे आत्मा राम है। अब सुखदेव जी आत्मा राम है, इसलिए उनके पर ईश्वर का भी नियमन नहीं चलता है, वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है। ऐसे सुखदेव जी। तो प्रश्न किया कि ऐसे सुखदेव जी को भागवत पढ़ने की क्या आवश्यकता थी जब वो आत्मा राम है?
क्योंकि अभी अभी बताया कि व्यास ऋषि ने उनको अध्ययन करवाया भागवत ग्रंथ का। बोले उनको क्या अध्ययन करने की आवश्यकता थी? भागवत में लिखा है श्लोक, आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथ अप्युरुक्रमे। आत्मा रामश्च मुनयो, आत्मा राम है, निर्ग्रंथ है। सुखदेव जी कैसे, उनमें कोई ग्रंथि नहीं है। ग्रंथि मानी काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य अविद्या रूपी कोई ग्रंथि नहीं है। और ग्रंथि, निर्ग्रंथि का दूसरा अर्थ भी है, जिसको कोई ग्रंथ की आवश्यकता नहीं रहती है उसको कहते हैं निर्ग्रंथि। आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथ अप्युरुक्रमे। उरुक्रम कुर्वन्त्य हैतुकीं भक्तिम इत्थं भूत गणो हरिः। जब वो निर्ग्रंथि है, उनके अंदर में कोई ग्रंथि नहीं है, आत्मा राम है, तो फिर उनको भागवत के अध्ययन की क्या आवश्यकता पड़ गई? तो बोले भगवान श्री हरि के गुणों की महिमा का क्या वर्णन करें। भगवान के गुणों की महिमा ऐसी है जो आत्मज्ञानी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आत्माराम मुनि को भी भगवान की कथा के लिए करने के लिए विवश कर देता है। इसलिए आएगा द्वितीय स्कंद के शुरुआत में सुखदेव जी भगवान ने परीक्षित राजा को कह दिया कि राजन, मेरी निष्ठा केवल अद्वैत में है, परंतु कृष्ण कथा ऐसी है कि मैं कहे बिना रह नहीं सकता हूं। बोले निर्ग्रंथि महात्मा भगवान की सेवा क्यों करते हैं? निर्ग्रंथि महात्मा भगवान की क्यों भजना करते हैं, भगवान की भक्ति क्यों करते हैं? अरे बोले भगवान का गुणानुवाद तो ऐसा है कि जो एक बार करने बैठता है, अरे कितना भी अद्वैतवादी हो, अद्वैती हो या कैसा भी जीव हो, एक बार भगवान के गुणों का वर्णन करने बैठता है तो वो उसमें अपने आप को खो बैठता है। भगवान शुकदेव जी ने भागवत में भगवान के गुणानुवाद का वर्णन इसलिए किया कि भगवान के गुणानुवाद से वो मोहित हो गए हैं। देखिए सुखदेव जी महाराज समाधिस्थ थे, उनकी समाधि को भंग करने के लिए व्यास ऋषि ने ऋषि कुमारों को भेजा है। बोले इस श्लोक की आवृत्ति करना, और श्लोक कितना गाना? बोला आधा ही गाना। श्लोक कोई पूरा करने को कहे तभी पूरा करना, अन्यथा इस श्लोक की आधी ही आवृत्ति करना, आधा श्लोक ही गाना। और ऋषि कुमार समिधा लेने जाते हैं, उस जगह पर जाते हैं जहां सुखदेव जी समाधिस्थ है। इस श्लोक के अर्थ को समझने के लिए समझना पड़ेगा। और वहां पर आधा श्लोक गाते हैं। क्या गाते हैं? बरहाबीडम नटवर बपू कर्णयो कर निकारम बिभ्रद्वास कनक कपिशम वैजयंतीम चमाला। आधा गाया। सुखदेव जी समाधिस्थ थे, उनकी समाधि टूटी भगवान के गुणानुवाद का श्रवण करके। जिस दिशा में से आवाज आ रही थी मधुर ऋषि कुमारों की, उस दिशा में सुखदेव जी दौड़ते हैं और सुखदेव जी स्वयं ऋषि कुमारों को कहते हैं, हे ऋषि कुमार, आप ये श्लोक आधा गा रहे, कृपा करके इस श्लोक को पूर्ण कीजिए। तब ऋषि कुमार उस श्लोक को पूर्ण करते हैं। श्लोक क्या है? तो अभी तक आधा गाया। ऋषि कुमारों ने कहा कि महाराज, हमारे गुरुदेव का आदेश है, जो इस श्लोक को पूर्ण करने को कहे उसी को ही हम पूर्ण श्लोक सुनाएंगे। शुकदेव जी कहते हैं, ऋषि कुमार जल्दी से इस श्लोक को पूर्ण करो। तब ऋषि कुमार गाते हैं, बरहापीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपिशम
वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणुरदरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतगीरति। सुखदेव जी गदगद हो जाते हैं। निर्ग्रंथि है, क्यों भागवत का अध्ययन किया, इसका तत्वार्थ यहां पर समझ में आएगा। उसका उत्तर यहां है। भगवान के गुणानुवाद ऐसे है, भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है। सर्वश्रेष्ठ स्वरूप का वर्णन भगवान का इस श्लोक में है। हमने इस श्लोक का अर्थ अनेकों बार देखा है भागवत के इस सत्संग में। संक्षिप्त में कहे तो भगवान जमुना जी के किनारे खड़े हैं, त्रिभंग ललित मुद्रा में। अभी सूर्यास्त होने वाला है। अधरों पर सुंदर बंसी धारण किए हैं, कर्णों में सुंदर कर्ण के पुष्प है। वंशी विभु बरहाबीडम नटवर बभू कर्णयो कर्णिकारम। मस्तिष्क पर सुंदर मयूर पिच्छ धारण किया है, त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े हैं। गायें भगवान का श्रीअंग चाट रही है और गोप बालक भगवान के गले में वैजंती माला पहनाकर भगवान को वृत्त बना करके नृत्य कर रहे हैं। यह अद्भुत सौंदर्य है भगवान का। सुखदेव जी गदगदित तो हो जाते हैं। तब ऋषि कुमार कहते, महाराज रुकिए, ठहरिए। अभी तो आपने केवल स्वरूप का वर्णन सुना है, इनके स्वभाव का वर्णन नहीं सुना है। सुखदेव जी कहते, जल्दी बताओ। तब ऋषि कुमार गाते हैं, अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिगांसयापाय ययप्यसाद्रि लेवे गतिं धातृ चित्तं ददोन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। पुतना आई थी बबूले की तरह सज धज करके, लेकिन बाहर से सजी धजी थी और भीतर में वो विष लेकर के आई थी। हमारे भगवान को पिलाने के लिए लाई थी और भगवान को पिलाया भी उसने। फिर भी हमारे भगवान इतने महान हैं, पुतना को वह मुक्ति दी जो उन्होंने अपनी पालक मां यशोदा जी को मुक्ति दी है। ये भगवान के स्वभाव का वर्णन है। तो इस सुखदेव जी महाराज क्यों बोले, उनमें कोई ग्रंथि नहीं होने पर भी, निर्ग्रंथि होने पर भी, कोई ग्रंथि नहीं है, निर्ग्रंथि है, आत्मा राम है, फिर भी उन्होंने भागवत का अध्ययन क्यों किया? इसके कारण किया कि भगवान के गुणानुवाद का जो एक बार श्रवण करता है, फिर उसके बिना वो रह पाता नहीं है। अब शौनक आदि ऋषियों के उत्तर में सूत जी परीक्षित के जन्म कर्म का वर्णन करने लगे। तो शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि महाराज, हमें तो कृष्ण कथा सुननी है, हमें परीक्षित के जन्म कर्म की कथा सुननी नहीं है। आप जल्दी से हमें कृष्ण कथा सुनाइए। तब सूत जी कहते हैं, सुनो सुनो, इसी में से कृष्ण कथा निकली है, परीक्षित के जन्म से ही। परीक्षित का जन्म जो हुआ है उसकी कथा का श्रवण करेंगे तो ये बीज है, बीज में से वटवृक्ष निकलता है। बीज देखने से पता नहीं चलता है कि इसमें से इतना बड़ा वटवृक्ष समाया हुआ है। बीज देखने से पता नहीं चलता है कि इसमें इतने सुंदर पुष्प निकलने वाले हैं, इतने सुंदर हरे भरे पत्ते आएंगे और एक बहुत बड़ा वटवृक्ष बनेगा। ये परीक्षित के जन्म की कथा इस तरह से, इसलिए प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय में
7 से लेकर 11वें अध्याय तक जो है 5 प्रकार की शुद्धि बताई है। क्या है? पितृ शुद्धि, मातृ शुद्धि, वंश शुद्धि, फिर कहते आत्म शुद्धि और कुटुंब शुद्धि, मानी वंश शुद्धि। वंश शुद्धि, आत्म शुद्धि, पितृ शुद्धि, मातृ शुद्धि और गर्भ शुद्धि। ये 5 प्रकार की शुद्धि बताई गई है। जब ये 5 प्रकार की शुद्धि होती है तब जाकर परीक्षित का जन्म होता है। इसलिए 12वें अध्याय में परीक्षित का जन्म आता है। 7 से 11 अध्याय तक ये शुद्धियां बताई गई है। पितृ शुद्धि, मातृ शुद्धि, गर्भ शुद्धि, बुद्धि शुद्धि, वंश शुद्धि और आत्म शुद्धि। तो परीक्षित राजा के जन्म की कथा प्रसंग बता रहे हैं और बताते बताते कह दिया उन्होंने। देखिए, बात उन दिनों की है जब महाभारत का युद्ध उसके अंतिम चरण में पहुंच गया है। भीम ने दुर्योधन को गदा युद्ध में परास्त करके दुर्योधन को मार दिया है और दुर्योधन अपनी अंतिम सांसें सरोवर के किनारे गिन रहा है, कहार रहा है। तब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को अपने पिता की मृत्यु का बदला भी लेना था और दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए उसने एक बहुत खराब कृत्य किया। उसने पांडवों के शिविर में रात्रि में प्रवेश किया और पांडवों की शिविर में प्रवेश करके खड्ग से 5 पांडव पुत्र सोए हुए थे। उसको लगा कि ये 5 पांडु है। वो 5 पांडव नहीं थे, 5 पांडव पुत्र थे, क्योंकि भगवान मधुसूदन ने, हमारे केशव ने पहले ही पांडव को कह दिया था कि आज रात्रि में आप अपने शिविर में निवास नहीं करेंगे और पांडवों का नियम है, जो श्री कृष्ण कहेंगे, जैसा कहेंगे वैसा ही करना है। इसलिए भगवान ने पहले ही 5 पांडवों को उनकी शिविर से अलग कर दिया है। उनकी जगह उनके 5 पांडु पुत्र सोए हुए हैं और अश्वत्थामा को लगता है कि यही 5 पांडव उनकी शिविर में सोए हुए हैं। वो खड्ग से 5 पांडव पुत्र का धड़ अलग कर देता है, एक 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 करके, और वो 5 धड़ वो दुर्योधन के पास लिया आता है, जहां दुर्योधन सरोवर के किनारे अपनी अंतिम सांस गिन रहा है। दुर्योधन ने देखा तो उसे पता चला, वो पहले कहता है कि 5 पांडवों को मारना इतना आसान नहीं है। मेरी 18 उक्षणी सेना पूरी की पूरी नष्ट हो गई, फिर भी 5 पांडवों में से किसी को कोई क्षति नहीं हुई है और तुम 5 पांडवों का धड़ लेके आए हो, इतना आसान नहीं है ये। परीक्षण करके पता चला कि ये 5 पांडव के धड़ नहीं है, तो 5 पांडव पुत्रों के धड़ है। दुर्योधन स्वयं अश्वत्थामा के इस कृत्य से नाराज होता है। उसने कहा कि तुमने क्या कर दिया, तुमने तो हमारे वंश का ही लोप कर दिया पूर्ण रूप से, क्योंकि कौरवों के वंश में तो कोई बचा नहीं, पांडवों के वंश में 5 पांडु पुत्र बचे थे, उनकी भी तुमने हत्या कर दी, तो हमारे वंश में तो कोई बचा ही नहीं। अब महात्मा लोग समझाते हैं, देखिए भगवान ने क्यों अंत में 5 पांडव पुत्रों की हत्या करवा दी। हम सब जानते हैं कि भाई भगवान की इच्छा के बिना एक पौधा भी हिलता नहीं है। परमार्थ की दृष्टि से इस प्रसंग को देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, जीवन में जब सुख ही सुख आ जाता है, जिसे हम सुख कहते हैं, वो इंद्रिय सुख है। इंद्रिय सुख, कुटुंबीजनों का सुख, अर्थ का सुख,
बोले जीवन में जब सुख आ जाता है तो मनुष्य भगवान की भजना करना बंद कर देता है। ये सुख क्या करता है? हमें परमार्थ के मार्ग में अग्रसर नहीं होने देता है। इसलिए भगवान अपने भक्त को कोई ना कोई दुख देकर के रखते हैं। महात्मा लोग सुंदर समझाते हैं, जब कोई ना कोई दुख होगा तो हमें इस संसार की अनित्यता का बोध होगा। दुख हमें वैराग्य देता है। जब भगवान दुख दे तो हमें समझना है कि भगवान हमें वैराग्य दे रहे हैं, और जब सुख दे तो समझना है कि भगवान अभी हमें बंधन में डाल रहे हैं। तो भगवान अपने भक्त को परमार्थ की यात्रा में अग्रसर कराने के लिए कुछ न कुछ दुख अवश्य दे देते हैं। इसलिए भगवान की ये लीला है अद्भुत। पांचों पांडवों के धड़ अलग करवाने के पीछे का भगवान की जो लीला है वो यही है। भगवान ने पांचों पांडवों के धड़ अलग करवा दिए, पांचों पांडव पुत्रों के धड़ अलग करवा दिए हैं। प्रातःकाल द्रौपदी अपने शिविर से निकलती है, जाती है पांचों पांडव पुत्रों के शिविर में, तो देखती है उनके धड़ अलग हो गए। द्रौपदी अत्यंत कल्पांत करती है, पांचों पांडव एकत्रित हो गए। अर्जुन ने कहा कि पांचाली तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पुत्रों के हत्यारा जो है अश्वत्थामा, उसको मैं मार डालूंगा और तुम उसके मस्तिष्क पर पांव रख करके अपने पुत्रों के अंतिम विधि करना। ये अर्जुन ने कहा है और द्रौपदी कह रही है, मेरे पुत्र के हत्यारों को तुम जिंदा पकड़ के ले आओ, सजा मैं सुनाऊंगी, तुम मत सुनाना। यह द्रौपदी का आक्रोश है और अर्जुन का आक्रोश। अब देखिए द्रौपदी यहां पर क्यों कल्पांत कर रही है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने बहुत सुंदर समझाया है। कहते हैं कि द्रौपदी को ना अपने पुत्रों से प्रेम है, ना अपने पति से प्रेम है। द्रौपदी को केवल और केवल परमात्मा श्री कृष्ण से ही प्रेम है। अब उसके पुत्र तो रात्रि में सोते समय मर गए हैं, निद्राधीन थे उस समय मर गए हैं। देखिए अध्यात्म मार्ग में, परमार्थ की यात्रा में यदि हम भगवान का स्मरण नहीं कर रहे हैं और सुषुप्ति अवस्था में जाने से पहले भगवान का स्मरण करते करते सुषुप्ति में नहीं गए, तो क्या होगा? सुषुप्ति में यदि मृत्यु हो गई तो वो मृत्यु अच्छी नहीं गिनी जाती है, वो मृत्यु निम्न कक्षा की गिनी जाती है। सामान्य संसारी मनुष्य के लिए ये बहुत अच्छा होता है कि भाई चलो वो तो रात में सोते सोते ही मर गए, सुबह उठे ही नहीं, बोले अच्छी मौत हो गई। वो अच्छी मौत नहीं है अध्यात्म की दृष्टि से, परमार्थ की दृष्टि से। हाँ, यदि भगवान नाम स्मरण करते करते हम सुषुप्ति में चले गए तो सारा रात्रि सुषुप्ति अवस्था में भगवान नाम स्मरण होता रहेगा, और उसमें यदि शरीर चला गया तो वो ठीक है, अच्छा है, वांछनीय है। अब द्रौपदी को भय लगा है कि भाई अश्वत्थामा ब्राह्मण है और मेरे पांचों पांडु पुत्र सुषुप्ति में मर गए हैं, न जाने क्या वो चिंतन करके सोए थे, अब उनकी सदगति कैसे होगी। इसलिए द्रौपदी कल्पांत कर रही है, भगवान को प्रार्थना कर रही है कि मेरे पुत्रों की सदगति कीजिए। और अश्वत्थामा ब्राह्मण पुत्र है, गुरुपुत्र है, वो उसने एक भयंकर मानी अत्यंत निम्न कोटि का कृत्य किया है, उसको भी सदगति दिलानी है। इसलिए द्रौपदी यहां कल्पांत कर रही है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को सारथी बना करके अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। अश्वत्थामा भाग रहा है, अभी उसको पता चला कि तो पांडवों के पुत्रों के धड़ थे, अब अर्जुन मुझे छोड़ेगा नहीं। अश्वत्थामा भय से भाग रहा है, देख रहा है कि अर्जुन का रथ आ रहा है,
उसने अपनी स्वयं की रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं आता है, उसको छोड़ने की विद्या आती है, ब्रह्मास्त्र को वापस लेने की विद्या नहीं आती है। तो क्या हुआ? बोले एक अद्भुत तेज आया और वो तेज अर्जुन को भयभीत कर रहा है। अब अर्जुन भगवान की स्तुति करता है। देखिए, कोई दुख में स्तुति करता है, कोई सुख में स्तुति करता है, और कोई जो है दुख एवं सुख से परे जाकर के भगवान की स्तुति करता है। दुख में स्तुति कर रहा है अर्जुन, क्योंकि उसको ब्रह्मास्त्र का अद्भुत तेज आया उसके सामने, उसको पता नहीं चल रहा है, उसके शरीर को जला रहा है, दुख में है। दुख में अर्जुन स्तुति कर रहा है। अभी आने वाले अध्याय में आएगा, 8वें अध्याय में कुंता जी की स्तुति आती है। कुंता मां सुख में स्तुति कर रही है, और उसके बाद 9वें अध्याय में आता है भीष्म जी की स्तुति। भीष्म जी ना सुख में ना दुख में, दोनों से परे अवस्था में, मानी आप अपने शरीर को त्याग करने वाले हैं, तब जाके स्तुति कर रहे हैं। इसलिए हम लोग गाते हैं ना, सुखावसाने इदमेव सारम, दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम्, देहावसाने इदमेव जाप्यम्, गोविन्द दामो धर्मादवेति। सुख में सार वस्तु एक ही है, दुख में याद करने की वस्तु एक ही है, और मृत्यु के समय जप करने की वस्तु एक ही है, और वो क्या है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब अर्जुन भगवान की स्तुति कर रहा है। क्या स्तुति कर रहा है अर्जुन? भागवत से हम आवृत्ति करेंगे, बहुत सुंदर स्तुति कर रहा है। अर्जुन कह रहा है, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर, त्वमेको दह्यमानानाम् अपवर्गोऽसि संश्रुतेः। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, भगवान को पुकार रहा है अर्जुन। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरम। अरे भक्तों के ऊपर आई हुई भयंकर विपत्ति को दूर करने वाले, आपका नाम भक्तों पर जो भयंकर आदि व्याधि उपाधि आती है, उससे भक्तों को मुक्त कर देते हैं। त्वमेको दह्यमानानाम अपवर्गोऽसि संश्रुते। इस संसार में जो जल रहे मनुष्य, हम जल रहे हैं, उसको शांति देने वाले वो कौन है? एकमात्र प्रभु आप ही है। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर, त्वमेको दह्यमानानाम् अपवर्गोऽसि संश्रुतेः। त्वमाद्यः पुरुषः साक्षादीश्वरः प्रकृतेः परः। क्या सुंदर स्तुति है। भागवत में इतनी सुंदर स्तुतियां आने वाली है। अभी स्तुतियों का क्रम शुरू हुआ है। हम सब स्तुति देखने का प्रयास करेंगे, उसका सार गर्भ तो देखने का प्रयास अवश्य ही करेंगे। अर्जुन स्तुति करते हुए कहता है, प्रभु आप साक्षात ईश्वर है, आप प्रकृति से पर है। त्वमाद्यः पुरुषः साक्षादीश्वरः प्रकृतेः परः, मायां युधस्य चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मने। आपने अपनी माया को दूर करके आप अपने कैवल्य में स्थित है। आपको माया आच्छन्न नहीं कर सकती है। आपने माया को तो दूर कर दिया है। अभी अभी देखा, माया जिसके आश्रित होती है उसको माया मोहित करती नहीं है। इसलिए कहा, त्वमाद्यः पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृतेः परः, मायां युधस्य चित्शक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि। स एव जीवलोकस्य माया मोहित चेतसः, विदत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम्। बस इस माया मोह से जो व्याप्त हो चुके हैं आपके जीव, ये जीव माया मोह से ग्रसित है। प्रभु जीव जब आपका शरण करता है, शरण लेता है, तो वो इस माया मोह से मुक्त हो जाता है। स एव जीवलोकस्य माया मोहित चेतसः
विदत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादि लक्षणम् तथायां चावतारस्ते भुवो भारजिहीर्षया स्वानां चानन्य भावान् अनुध्यानाय चास्कृत। प्रभु आपके स्वरूप का जो ध्यान करते हैं, आपका स्वरूप इतना मधुर है, जो आपके स्वरूप का ध्यान करता है वो माया से पार हो जाता है। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। किमिदं स्वित् कुतो वेति देव देव न वेदम्यहं सर्वतो मुखमायाति तेजः परमदारुणम्। प्रभु ये जो तेज आ रहा है मुझे जला रहा है। किमिदं स्वित् कुतो वेति देव देव न वेदम्यहं सर्वतो मुखमायाति तेजः परमदारुणम्। ये अद्भुत तेज में समझ नहीं पा रहा हूं क्या है, मैं जल रहा हूं उससे, मेरी रक्षा करो। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन ने स्तुति की है 5 श्लोकों के अंदर में अद्भुत स्तुति की है। अब भगवान स्वयं कहते हैं अर्जुन ये जो तेज है वो तो अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र है, उसे ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं आता है। तुम ब्रह्मास्त्र छोड़ना भी जानते हो, ब्रह्मास्त्र वापस लेना भी जानते हो, तुम ब्रह्मास्त्र छोड़ करके दोनों ब्रह्मास्त्र का निग्रह कर लो, निरोध कर लो। अर्जुन ने कहा हे केशव जो आपकी आज्ञा। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए। एक क्षण के लिए जगत में सबको लगा कि अब तो प्रलय होने वाला है, और अर्जुन ने भगवान की कृपा से अपनी बाण गांडीव की विद्या के द्वारा दोनों ब्रह्मास्त्र का निग्रह किया। अब आगे क्या होता है वो आने वाले सत्संग में देखेंगे। आज यहीं पर उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सबको जय राम कृष्ण, जय श्री कृष्ण। दाला प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाहो लोकातीतो प्यहनजहो लोककल्याणि मार्गम् त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधो त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधो भक्त्या ज्ञानं वृतवरवपु सीताया योहि राम भक्त्या ज्ञानं वृतवरवपु सीताया योहि राम। सबसे पहले भगवान श्री राम कृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद एवं भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। यहाँ के बड़े महाराज परम पूजनीय श्रीमद स्वामी निखिलेश्वर जी महाराज, यहाँ के सन्यासी ब्रह्मचारी और आप सभी के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ, क्योंकि आपके सभी के हृदय में
भगवान श्री रामचंद्र वो माँ जानकी विराजमान है। हम सब मिलकर राम संकीर्तन करेंगे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम राम। हो जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। राम सिया राम जय जय राम राम। हो ताके जुगपद कमल मनावू, जासु कृपा निर्मल मति पाऊ। राम सिया राम जय जय राम राम। हो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम राम। हो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा कर गुरुदेव की नाई। राम सिया राम जय जय राम राम। हो सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम। हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान श्री राम का जन्म हो चुका है। हमने चर्चा की थी कि भगवान श्री राम का जन्म कब हुआ? मध्य दिवस अति शीतन धामा, पावन काल लोक विश्रामा। भगवान श्री राम का जन्म दोपहर 12 बजे हुआ। भगवान कृष्ण का जन्म वो रात को 12 बजे हुआ। देखिए, भगवान सब 12 बजे जन्मा थे, और जो लोग भगवान का नाम करते ना उनका भी 12 बज जाता है। 12 बजने का मतलब क्या है? 12 बजने का मतलब है 2 कांटा एक हो जाते। एक है परमेश्वर, परमात्मा और जीवात्मा। परमात्मा और जीवात्मा को जो मिलने की प्रक्रिया है वो 12 बजना है। तो हम भी भगवान को प्रार्थना करें हमारा सबका 12 बज जाए, हम सब भगवान से मिल जाए। तो भगवान सबका 12 बजा देते हैं। जो भगवान को चाहते हैं ना उनका सब छूट जाता है, ठीक है ना। संसार छूट जाता है, संसार के प्रति आसक्ति छूट जाती है। भगवान को जो प्यार करते उसको संसार के प्रति विराग हो जाता है। तो यहाँ कहते भगवान का जन्म हुआ। बाद में तो बहुत आनंद हुआ सबको। भगवान शिव जी आए, भगवान राम के दर्शन किए,
और फिर शिव जी चले गए। यहाँ कहते भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे। दशरथ राजा ने वशिष्ठ मुनि को कहा कि उनके नामकरण करना है, तो वशिष्ठ मुनि को बुलाया। यहाँ कहते वशिष्ठ मुनि चारों पुत्र को उनके पास लाया गया। वशिष्ठ मुनि चारों पुत्र का नामकरण कर रहे हैं। वशिष्ठ मुनि कह रहे हैं कि इनकी नाम अनेक अनुपा, भगवान राम का नाम अनेक है। और कहते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, भगवान आनंद के समुद्र है। जो भगवान का नाम करेगा उसको धीरे धीरे अंदर आनंद आएगा। पहले पहले देखिए आनंद नहीं आता, हमको जोर जबरदस्ती से भगवान का नाम करना पड़ता है। ये सब क्या है? कहते भगवान का नाम कैसा है, पहले विष जैसा लगता है, बाद में उनका जो फल है ना अमृत जैसा है। और ये संसार सुख क्या है, वो पहले अमृत जैसा लगता है लेकिन उसका फल कहता विष जैसा होता है। तो कहते ये भगवान कैसे, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सो सुख धाम राम असनामा, जो ये इनका नाम मैं राम रख रहा हूं। अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक, पूरे विश्व को शांति देने वाले भगवान। और बाद में भरत के बारे में बोलते हैं, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत असुर। जो विश्व का भरण पोषण करेगा वो भरत है। और जाके सुमिरन ते रिपुनाशा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जिसका नाम करने से शत्रु का नाश हो जाए वो शत्रुघ्न उनका नाम किया। और लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण क्या है? सकल जगत के आधार, शेष नाग के अवतार है। वशिष्ठ ने उसका लक्ष्मण नाम रखा। और कहते हैं कि जो प्रीति है भगवान राम और लक्ष्मण में बहुत प्रीति, और भरत और शत्रुघ्न में बहुत प्रीति है। श्याम गौर सुंदर दो झोरी, निरखी छवि जननी तृण तोरी, सब तीन तोड़ते किसी की नजर न लग जाए। जो भी भगवान को देखते हैं वो मुग्ध हो जाते हैं। यहाँ कहते भगवान कैसा है, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सोअज भगति प्रेम बस कौशल्या के गोद। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सोअज भगति प्रेम बस कौशल्या के गोद। जो भगवान व्यापक है, ब्रह्म है, निरंजन निर्गुण है, जिसका जन्म नहीं होता, अज है, सो अज भगति प्रेम बस। देखिए निर्गुण निराकार अजन्मा वो ब्रह्म भक्ति के बस होकर क्या करते, सो अज भगति प्रेम कौशल्या के गोद, कौशल्या की गोद में खेल रहे भगवान। भगवान को देखकर सबको बहुत आनंद हो रहा है। धीरे धीरे भगवान बड़े हो रहे हैं। यहाँ कहते एक बार क्या हुआ, कहते भगवान को स्नान करके श्रृंगार कराकर माँ कौशल्या ने उसको पालने में पोढ़ा दिया। एक बार जननी अनवाई करी श्रृंगार पलना पोढ़ाई, निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु किन स्नाना। भगवान को सुलाकर माँ कौशल्या ने इष्ट देव की पूजा के लिए स्नान किया। बाद में करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, भगवान को नैवेद्य निवेदन किया। आपू गही जब पाक बनावा, नैवेद्य इधर निवेदन करके वो रसोई बनाने के लिए गई। और फिर आकर देखा बहुरी मातु तहाँ चली आई, भोजन करत देख सुत जाए। जब वो नैवेद्य रखकर भगवान को नैवेद्य निवेदन करके रसोई करने गई, आकर देखती है, कह रही ये बालक राम तो खा रहा है, ये नैवेद्य खा रहा है। तो गई जननी शिशु भय भीता, जहाँ सो रहे थे वहां गई, देखा बाल तहाँ पुनि सूता, उधर भी सो रहा है। फिर वो इधर आए तो इधर वही भगवान राम
नैवेद्य खा रहे, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। वो सोच रहे क्या हुआ, मैं उधर भी राम को देख रहा हूँ, इधर भी राम को देख रहा हूँ, बहुत आकुल हो गई। उस मेरा के मति भ्रम हो गया। देखी राम जननी अकुलानी, भगवान राम ने देखा कि माँ आकुल हो गई है। प्रभु हंसी दिन मधुर मुस्काने, प्रभु हंस दिए। जैसे भगवान ने हंस दिए तो क्या हुआ, वो मुख खोला भगवान ने तो कहते देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप, अखंड रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। मुख में जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड है, मुख में ब्रह्मांड का दर्शन करवाया। मुंह खुला, जैसे भगवान कृष्ण ने मिट्टी खाई थी, माँ कौशल ने कहा दिखा, जब दिखा तो ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। वैसे ही यहाँ कहते हैं वो क्या देख रहे, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरी सरित सिंधु महिकान। मुंह में देख रहे अगणित रवि, सूर्य है, शशि है, भगवान शिव है, ब्रह्मा है, बहुगिरी सरित, बड़ा पहाड़ पर्वत नदी। देखी माया सब विधि गाड़ी, अति सबित जोरे कड़ी ठाड़ी। माया हाथ जोड़कर खड़ी है। और देखा जीव नचावही जाई, देखी भगति जो छो रही तारी। जो माया सबको नचाती है, भगवान की उदासी है। तन पुलकित मुख बचन आवा, नयन मुदी चरणी शिव नावा। वो तो कुछ बोले, आंख बंद कर दिया और सोच रहे अरे ऐसे भगवान मेरे बालक है। अस्तुति करी न जाए भय माना, जगत पिता में सूत करी जाना। ये जगत के पिता है, मैं इनको पुत्र रूपे मानती हूँ। हरि जननी बहुविधि समझाई, भगवान श्री राम ने माँ को बहुत समझाया। यह जनी कतु कहसी सुन माई, ये किसी को मत बोलना। बार बार कौशल्या विनय करही कर जोरी, अब जनी कहू व्यापे प्रभु मोई माया तोरी। मुझे तुम्हारी माया व्याप्त न हो। और भगवान की जो बाल लीला चलती है, कभी भोजन करते हैं तो कैसे करते, भोजन करत चपल चित इतु अवसर उपाय। खाते लेकिन खाने में मन नहीं। जो बालक उनके जो सब दोस्त है खेल रहे हैं, वहाँ जाना है उनको। भाजी चले किलकत मुख दधी ओदन लपटाए। जब अवसर मिलता है तो मुंह में दही भात लपटा हुआ दौड़ के चले जाते हैं। और कहते हैं कि जब पीछे पीछे जाते हैं, कौशल्या बोलने के लिए जाती है, देने के जाती है, भगवान भागते उसको पकड़ लेते। कभी दशरथ राजा जाते गोद में बिठाते हैं। तो ऐसे भगवान की लीला चल रही। भगवान थोड़े बड़े हुए, बाद में सबको गुरुगृह वशिष्ठ मुनि के आश्रम में भेजा। गुरुगृह गए पठन रघुराई, अल्पकाल विद्या सो पाई। भगवान ने अल्पकाल में सब विद्या सीख ली। झाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। जिसके श्वास में चारों वेद है, श्वास प्रश्वास में चारों वेद है, वो भगवान पढ़ रहे हैं। ये कौतुक कहते हैं। भगवान श्री राम दोस्त के साथ खेलते हैं। और सुबह में जब उठते तो क्या करते, देखिए भगवान राम क्या करते। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माता। देखिए भगवान स्वयं माता पिता और गुरु को रोज सुबह में उठकर प्रणाम करते हैं। आयसु मागी करहे पुर काजा, देखी चरित हर से मन राजा। आज्ञा लेकर काम करते हैं। वो ऐसे नहीं माता पिता की बात नहीं सुनते, ऐसे नहीं, हर बात सुनते माता पिता की और माता पिता को प्रणाम करते हैं। अब भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे इधर, और उधर क्या हुआ, जंगल में कहते विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी। एक बहुत बड़ा आश्रम है विश्वामित्र मुनि का। लेकिन जब ही वो यज्ञ करते हैं तो मारीच सुबाहु सब राक्षस आकर यज्ञ को भस्म कर, यज्ञ को वो जो है ना उसको यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। वो यज्ञ करने नहीं देते, ऊपर से हड्डी मांसो वो रक्त ये सब डालते हैं। यज्ञ विश्वामित्र का संपन्न नहीं हो रहा। देखिए विश्वामित्र अब जाएंगे अयोध्या।
यहाँ कहते कि वो सोचने लगे कि देखत यज्ञ निशाचर धावई करहि उपद्रव मुनि दुख पावई गाधी तैन मन चिंता व्यापी हरि बिनु मरहि निशिचर पापी। ये सब राक्षस ने भगवान के सिवा नहीं मरेंगे। तो मैंने सुना है, क्या सुना है, तब मुनिवर मन किन्न विचारा प्रभु अवतरे हरण मही भारा। मैंने सुना है भगवान ने अयोध्या में दशरथ के घर जन्म लिया, तो वहां जाके मैं मांग के ले आओ। विश्वामित्र सोच रहे। देखिए वहां हमारे वशिष्ठ मुनि जो दशरथ राजा के गुरु है, अब ये विश्वामित्र मुनि वशिष्ठ मुनि की एक कथा है। पहले विश्वामित्र राजा थे और एक बार वो बहुत बड़े राज्य पर आक्रमण करके जीत करके बहुत बड़ी सेना लेकर जंगल से गुजर रहे हैं। उस जंगल में वशिष्ठ मुनि का आश्रम था। तो विश्वामित्र राजा थे, वो गए, वशिष्ठ मुनि को प्रणाम किया और वो थोड़े भूखे प्यासे थे। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कोई बात नहीं, आपका यहाँ खाने का सब इंतजाम हो जाएगा। उसे मैं तो अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ लाख लाख सैन्य है, ये सब का होगा तो मैं खाऊंगा। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कोई बात नहीं, सबकी व्यवस्था हो जाए। अरे आपका इतना छोटा आश्रम कैसे व्यवस्था हो, अरे आप देखिए ना सब हो जाएगी। और कहते वशिष्ठ मुनि ने विश्वामित्र, उनका बड़ा सैन्य, एक लाखों लोगों सैनिक थे, और सबको इतना बढ़िया भोजन खिलाया कि विश्वामित्र राजा ने सोचा कि ऐसा खाना में अपने महल में नहीं खिला सकता, राजभवन में इतना बढ़िया खाना खिला। तो विश्वामित्र तो सोचने लगे ऐसा कैसे हुआ, इतना अच्छा खिलाया। बाद में पूछा कि अच्छा आपका ये छोटा सा आश्रम में लाखों लाखों सैनिकों को आपने खिलाया, क्या बात है, कैसे खिलाया? तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि मेरे पास कामधेनु गाय है, ये कामधेनु गाय के पास में जो मांगता हूं ना वो मुझे वहां से मिल जाता है। तो विश्वामित्र मुनि ने देखा कामधेनु गाय, तो उसने कहा देखिए ये गाय मुझे दे दीजिए। वशिष्ठ मुनि ने कहा ये गाय मैं आपको नहीं दूंगा। उसे देखिए ये अच्छा जो रत्न है ना वो राजा के पास ही रहना चाहिए, ये गाय मुझे चाहिए। वशिष्ठ मुनि ने कहा मैं नहीं दूंगा। वैसे आप नहीं देंगे, मैं जोर जबरदस्ती से आपकी गाय छीन कर ले जाऊंगा। वशिष्ठ मुनि कहा देखो तुम जो ले जाओ तो देखो तो ले जा सकते हो कि नहीं। अब विश्वामित्र मुनि ने गाय के जो गले की डोरी थी वो पकड़ के खींचने लगे कामधेनु को। कामधेनु ने वशिष्ठ मुनि को पूछा कि आपने क्या मुझे मेरा त्याग किया है? वशिष्ठ मुनि का मैंने तुम्हारा त्याग नहीं किया, यह जोर जबरदस्ती से ले जा रहा है तुमको, ये बात है। तो कहते गाय ने हुंकार किया, जैसे हुंकार किया ना उनके शरीर से सैन्य निकला। कहते वो सैनिक निकले और युद्ध करने लगे वशिष्ठ मुनि, और वशिष्ठ मुनि का पूरा सैन्य को मार दिया। वशिष्ठ मुनि बच गए, उसको नहीं मारा। अब इसने देखा कि मेरा सैन्य परास्त हो गया। अरे विश्वामित्र मुनि ने सोचा, विश्वामित्र राजा से, तब उसने सोचा करे मेरी शक्ति से तो ये मुनि की शक्ति ज्यादा, तो मुझे भी ऋषि बनना है। तो विश्वामित्र राजा ने वो त्याग किया राज्य का और तपस्या करके वशिष्ठ मुनि के प्रति उनकी द्वेष बुद्धि थी कि मैं उसके हारा हूँ, उससे मैं उनसे फिर युद्ध करूँगा। तो विश्वामित्र मुनि ने बहुत तपस्या की, बहुत अस्त्र शस्त्र सब संग्रह किया और फिर युद्ध करने के लिए गए वशिष्ठ मुनि के साथ। वशिष्ठ मुनि एक ब्रह्मदंड था उनके पास, वो ब्रह्मदंड ऐसे रखा और कि जितना अस्त्र शस्त्र सब उन्हें तपस्या करके जो मिला था ना, सब अस्त्र शस्त्र उसने मारा, ब्रह्मदंड को कुछ नहीं कर पाए। अब उसने सोचा कि अरे ये तो मेरे से तो बड़े हैं। वशिष्ठ मुनि को ब्रह्मर्षि कहते थे, बहुत तपस्या की, उसको राजर्षि कहने लगे। कभी वो काम के वशीभूत, क्रोध के वशीभूत होकर कभी तो उनकी तपस्या भंग हो जाती थी,
फिर बहुत तपस्या करके वो भी ब्रह्मर्षि हुए, ये विश्वामित्र मुनि। तो देखिए वशिष्ठ मुनि जब ये ब्रह्म ज्ञान हो जाते हैं तो किसी के प्रति ईर्षा नहीं रहती, किसी के प्रति द्वेष नहीं रहता। वशिष्ठ मुनि को किसी के प्रति ईर्षा द्वेष है नहीं। यहाँ कहते हैं कि ऐसा सोचकर कि चलो मैं अयोध्या जाऊंगा और भगवान राम को मांग कर ले आऊंगा, ऐसा सोचकर यहाँ कहते हैं क्या किया विश्वामित्र मुनि ने, बहुविधि करत मनोरथ जातन लागी नहीं वार, करी मज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। बहुविधि करत मनोरथ जात लागी नहीं बार, करी मज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। बहुत मनोरथ किया कि ठीक है वशिष्ठ मुनि के साथ, शायद ऐसा मनोरथ करते होंगे कि वशिष्ठ मुनि के साथ तो मेरा पहले झगड़ा हुआ था, लेकिन उसको पता है कि वशिष्ठ मुनि के मन में द्वेष कुछ है नहीं। बहुविधि करत मनोरथ जात लागी नहीं बार, करी मज्जन सरयू जल, सरयू जल में स्नान किया और अयोध्या में प्रवेश किया। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गए ले विप्र समाजा। जब सुना कि विश्वामित्र मुनि आ रहे तब विप्र समाज के साथ उनका स्वागत करने के लिए गए। करी दंडवत मुनि सन्मानी, दंडवत प्रणाम किया विश्वामित्र मुनि को। निज आसन बैठा ज्ञानी, अपना राज सिंहासन पर विश्वामित्र मुनि को बिठाया। चरण पखारी किन्यति पूजा, मोसम आज धन्य नहीं दूजा। देखिए कैसे ऋषि मुनि का सम्मान था। पहले राजा अपने सिंहासन से उतर जाते थे, अपने सिंहासन पर बिठा कर उनकी चरण पूजा करते थे और कहते कि मैं धन्य हो गया। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हरसति। बहुत भोजन करवाया। मुनि पुनि चरणी मेले सुत चारी, राम देखी मुनि देह विचारे। ये मेरे देखो 4 संतान है, बालक है, राम लक्ष्मण भरत से प्रणाम किया। जब कहते राम को देखा, राम देखी मुनि देह विसारी, इतना आनंद हुआ अपने शरीर को भूल गए। कहते हैं भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूर्ण शशिलोभा। भगवान का मुख चंद्र देख कर इतनी शोभा देकर मग्न हो गए। तब मन हरसी बचन कह रावु, मुनि यश कृपा न किन्नी काऊ। कही कारण आगमन तुम्हारा। राजा ने पूछा, दशरथ राजा ने, कि किस कारण के लिए आपका आगमन हुआ है। कहु तू सो करत न लाऊ बार, आप जो आज्ञा दे मैं उसका पालन करूंगा। अब विश्वामित्र मुनि ने कहा, असुर समूह सता वही मोही, मैं जाचन आयहु नृपतोहि। मैं जब यज्ञ करता हूं ना तो राक्षस मुझे बहुत सताते हैं। मैं तुम्हारे पास आया हूं क्यों? मांगने के लिए आया हूं। क्या मांगने के लिए आया हूं? अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में हो सना था। अनुज समेत देहु रघुनाथ, माने राम और लक्ष्मण को दो। तो निश्चर वध में हो सनाथा, निश्चर वध हो जाएगा, मैं सनाथ हो जाऊंगा। जैसे सुना राम को देना है, यहाँ कहते सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुखित कुमुलानी। राजा को बहुत दुख हुआ और हृदय कांपने लगा। कहते मुख सूख गया। चौथे पन पायु सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहे विचारी। देखिए पहले ऋषि कहते, अब विप्र कहने लगे। जब मांगा ना तो कहा कि देखिए ये मैंने बूढ़ापा में जन्म हुआ है, चार सुत मुने पाया है। विप्र वचन नहीं कहे विचारी, है विप्र आपने ये विचार करके नहीं कहा। मांगो भूमि धेनु धन कोशा, आप कितनी जगह चाहिए, कितनी गाय चाहिए, कितना धन चाहिए, मांग लीजिए। सर्वस्व देहु आजु सर, उसमें सर्वस्व मांगी सब कुछ दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, सब सुत प्राण के समान मुझे प्यार है। राम देत नहीं बनई गोसाई, राम को मैं नहीं दूंगा।
कहाँ निशिचरति घोर कठोरा, कहाँ सुंदर सुत परम किशोरा, कहाँ ये बड़े बड़े राक्षस और मेरे ये जो पुत्र है वो तो बालक है। यहाँ सोनी निप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। तो ये कहते कि दशरथ राजा कहते मैं प्राण दे सकता हूँ लेकिन राम को नहीं दूंगा। यहाँ कहते भगवान को जो भगवान राम के प्रति दशरथ राजा की प्रीति कि मैं प्राण देने के लिए तैयार हूं लेकिन राम नहीं दूंगा, ये सुनकर सुनी नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। विश्वामित्र को आनंद हुआ। विश्वामित्र सोच आहा भगवान के प्रति कितना प्यार है दशरथ राजा का, वो प्राण देने के लिए तैयार है लेकिन राम देने के तैयार नहीं। इस चर्चा को हम फिर आगे बढ़ाएंगे। अब ये सब मिलकर राम संकीर्तन करेंगे। आप सभी लोग मेरे साथ राम संकीर्तन करें। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, शारदावर राम कृष्ण की जय, सद्गुरु देव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।